तो शुरू करते हैं सैचुअल 2 और चैप्टर 2। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि कैसे कियोमारू जिली और ओल्मो को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और बैंक की तरफ लड़ाई करने की स्थिति में आ जाता है। और फिर अपना चैप्टर चालू होता है जहाँ से हमने खत्म किया था कि कियो बैंक की तरफ देख रहा होता है और फिर बैंक बोलता है, मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उन बच्चों से लेना देना है, सुना नहीं तुमने? ऐसा कभी नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उन बच्चों पे एक उंगली भी नहीं उठा सकते। क्या तुम मूर्ख हो कि तुम बहादुरी और बेवकूफी में जरा भी अंतर नहीं पहचान सकते? इस बेवकूफी को तो मौत भी नहीं ठीक कर सकते, तुझे तो मरना ही होगा। ये ले। पर कियो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अटैक्स को पहले ही पढ़ लेता है और डॉज कर लेता है। और फिर बैंक बोलता है, क्या? वो बच गया, पर कैसे? और फिर कियो उसके ही मजे लेने लग जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ बाबू, मुझे तो मार नहीं पाए हैं? और फिर बैंक कियो से कहता है, आखिर तुम उन बच्चों को बचा ही क्यों रहे हो? वो तो इंसान भी नहीं है, फिर भी क्यों? तुम मानो या ना मानो, ओ डीमन से ना, यही कहना चाहते हो ना? हैं? इसे कैसे पता चला? आखिर तुम्हें डीमंस के बारे में कैसे पता है? तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। हाँ बिल्कुल, वो ही है डीमंस। तो तेरे जैसे ह्यूमन के लिए यही अच्छा होगा कि तू हमारे काम में टांग ना अड़ाए। ये ले। और फिर दोबारा कियोमारू उसके अटैक से अपनी एबिलिटी के द्वारा बच जाता है। काफी नजदीकी मामला हो सकता था। तुम छोटे क्यों? और फिर जिल कहता है, हे बैंग रुक जाओ, हमें उन बच्चों के पीछे जाना है, जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। चुप हो जाओ, अगर मेरा एक पंच इसको लगा तो ये जिंदगी भर उठने के लायक नहीं रहेगा। मिल गई संतुष्टि, चलो चले बैंग। हाँ बिल्कुल। पर जैसे ही बैंग उधर से भाग रहा होता है, उसी वक्त कियो उसका पैर को पकड़ लेता है और उसी के वजन से उसको गिरा देता है। इंटरेस्टिंग। उसने बैंग के पांव तभी पकड़े जब वो हवा में था और वजन में इतना अंतर होने के बावजूद भी वो उसको गिराने में कामयाब रहा। बहुत बढ़िया। और फिर कियो कहता है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर जिल कहता है, और पहले भी इसने पंच पढ़ने का नाटक किया था, बल्कि ये तो उसी की साइड हो गया था जिससे इसको कम लगे। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझे जाने दो। पर ये क्या, कियो तो उसके पैर को रस्सी से बांध देता है और उसको गिरा देता है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर ये रस्सी आई कहाँ से, यू लिटिल बास्टर्ड। और फिर जिल कहता है, ये सही नहीं है, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो और जब तब ऐसा होता है हमारे लिए मुश्किल ही आई है। मुझे माफ करना, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम उस बंदे को कभी नहीं मार सकते। पर बैंक को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कियो से लड़ता ही रहता है। और साइड में जिल सोच रहा होता है, आखिर क्यों कियोमारू को मुक्का खाने का नाटक करना पड़ा। शायद वो इसी बहाने वो रस्सी की सहारे बैंक को गिराना चाहता होगा। आखिर ये ऑर्डिनरी गाय है कौन जो बैंक जैसे का मुकाबला कर रहा है? एक इंसान होने के बावजूद भी ये इससे डर भी नहीं रहा है और बैंक्स के अटैक्स को आसानी से ठंडे दिमाग से डॉज कर रहा है।
ऐसा जो डीमंस के बारे में जानता है और इंसान है, निश्चित ही ये। और फिर कियो कहता है, तुम तो डीमन नहीं हो, तो बताओ तुम हो कौन। और फिर जिल उसको अजीब तरीके से देखने लग जाता है। और फिर बैंग चौंक जाता है और उससे कहता है, आखिर तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझे दूसरे डिमंस की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अलग ही जीव से बात कर रहा हूँ, ऐसे जीव जो मैंने कभी नहीं देखे। तू बड़ा मजेदार है, तेरे को पता है। वैसे मैं खुद को नहीं जानता कि मैं आखिर हूँ कौन। आखिर मैं तुमसे कैसे कहूँ, पर तुम मुझे बैंक बुला सकते हो। और फिर हमें किसी की इमेज दिखाई जाती है जो कार्ड से कुछ कर रहा होता है। और फिर बैंक कियो से कहता है, मेरा नाम एक कार्ड में लिखा हुआ था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना अच्छा हो बचने में। पर मेरे पंच हाथों से तुम कभी नहीं बच सकते। क्या जिंदगी भर तुम मेरे अटैक से बचते ही रहोगे? हैं? पर कियो उसके अटैक से उठ खड़ा होता है। लगता है मैं अब तुमको थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूँ, तो आओ थोड़ा और बातें करते हैं। कुत्ते की तुम। और फिर जिल बड़े हंसमुख अंदाज में उससे बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे लगता है तुम डीमन वर्ल्ड की बैटल में किसी डीमन के पार्टनर रह चुके हो। क्या एक पार्टनर? हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ सभी डिमॉन्स के पास एक बुक होती थी और वो इस बुक का इस्तेमाल करके एक पार्टनर ढूंढते थे जिनसे कि उनके आपस में एक लड़ाई होती थी और इसी से ही किंग डिसाइड होता था। मैं सच कह रहा हूँ ना, हर 1000 साल में 100 डीमन बच्चे इंसानी दुनिया में आते हैं और लड़ते हैं। जो विजेता होता है वही डीमन वर्ल्ड का किंग होता है। मैं सच कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे दोस्त। तो सच सच बताना, तुम्हारा डीमन पार्टनर कौन था? ज़ेज़बेल था वो, जो डीमन वर्ल्ड का किंग चुना गया था। क्या सच में? ओह, तो हमको विजेताओं से मिलने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझसे कितना डर रहा था उस समय। पर तुम्हारी दिलासे के लिए मैं बता दूं कि अब वो मर चुका है। उसने अपनी पूरी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद हार मान ली। और फिर हमें डीमन वर्ल्ड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सब कुछ तबाह हो चुका होता है। राजा का महल और राजा का क्राउड। मानना पड़ेगा, वो नजारा काफी दयनीय था। अगर मेरी बातें अभी तक तुम्हारे भेजे में नहीं गई हैं, तो अनुभव करो अंधकार भरी वास्तविकता को। और फिर बैंग अपने पेट में से कुछ निकालने लग जाता है जिसमें बहुत तरह तरह के सिंबल बने हुए होते हैं, जैसे लाइटनिंग, स्नो, फायर एंड अर्थ। फिर कियो को अपने ओर आते हुए किसी चीज का आभास होता है और वो दूर भागने लग जाता है। और फिर एक बोतल चमकती है उनमें से, जो होती है लाइटनिंग की। और फिर बैंग बोलता है, चखेगा। और फिर कियो शॉक्ड हो जाता है। क्या? और कियो की तरफ ज़केरगा पूरी रफ्तार के साथ आता है और कियो को कुछ याद आ रहा होता है। ये नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है, पर ये तो ज़ेज का ही ज़केरगा है, पर इसके हाथों में कैसे जा सकता है? क्या उस छोटी बच्ची की बातें सच थी? क्या राजा मर चुका है? नहीं, ये गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत है। और फिर ज़केरगा का बहुत भीषण हमला होता है कियो पर, जिससे कि बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है और जिली कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर कियोमारू के असिस्टेंट्स उसको रोक लेती है। लगता है सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। पता नहीं प्रोफेसर कियोमारू जिंदा वहाँ से लौटेंगे भी क्या नहीं। और फिर ये अटैक के बाद वो घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है और फिर छत का
छोटा सा टुकड़ा बैंक के गर्दन पे जाके लगता है और वो बोलता है, ये दर्द हुआ। बैंक, तुम कितने बड़े पागल हो, तुमने उन बच्चों को भागने दिया। इससे क्या मतलब, मैंने उस बेवकूफ़ को तो हरा दिया ना। क्या कहना है इस बात का? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हारा होगा, उसमें कुछ ज़्यादा ही एजिलिटी है। लगता है वो भाग गया होगा, क्योंकि हमें किसी का लाश नहीं मिली है इधर से। हमें उनको किसी भी हालत में ढूंढना होगा। मैंने पास ही के रेस्टोरेंट से इस बच्ची के बारे में पता किया था। अब हम उनको कैसे ढूंढेंगे बेलबुद्धि, बेवकूफ, महारथी, गुड़िया। अब मुझे इतना भी मत बोलो यार। और फिर हमें दिखाया जाता है कियो, जो कि घायल अवस्था में होता है और किसी को थैंक यू बोल रहा होता है। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, तुम भी एक डीमन ही हो ना। मुझे पूरा विश्वास है कि जैश ने तुम लोगों को नहीं छोड़ा होगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि मुझसे जो बल पड़ेगा तुम सबको बचाने के लिए, मैं वो सब करूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं अब से नहीं करूँगा ये सब, बहुत बोरिंग।